हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले आर्टिकल को। तो जो ये आर्टिकल होता है ये तीन टाइप का होता है, ए, एन और द, यानी ये तीन जो आर्टिकल्स होते हैं इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं और इन्हीं से सारे रूल रिलेटेड होते हैं। तो चूँकि बहुत सारे जेके एसएसबी के बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होने वाला है, अक्टूबर लास्ट में, तो मैंने सोचा है कि हम लोग जितने भी इंग्लिश की क्लास करेंगे वो एक ही क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे, वो भी ज़्यादातर चीज़ों के साथ, जो कि हम लोग इस टाइम ज़्यादा रूल पे फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू रूल को करने का ट्राई करेंगे, ओके, और उसको याद करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इस टाइम जो जेके एसएसबी के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जीके में, क्योंकि जीके का वेटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो 40 मार्क्स का सिर्फ जीके पूछा जाता है। और मैं आप सभी से ये बोलूँगी कि आप सभी करंट अफेयर्स की जो क्लास आती है उसको बिल्कुल मिस न कीजिए, उसको रोज़ डेली पढ़ा कीजिए, और जो संडे को 8 AM पे जो क्विज़ आती है उसको भी बिल्कुल आप लोग न मिस कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, पूरे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ज़्यादातर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस टाइम पे उसको पढ़ा कीजिए, जो कि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं आज इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ाने वाली हूँ और एक ही क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इंग्लिश के साथ साथ जो ग्रामर है, ग्रामर के साथ साथ हम लोग रूट वर्ड्स को पढ़ते चलेंगे, जो कि रूट वर्ड्स है वो बहुत सारे जो हमारे एंटोनिम्स हो गए, जैसे सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गया, इन सारे चीज़ों में ये हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हम लोग डेली जो है 5-5 रूट वर्ड्स को देखेंगे और ऐसे हमारा बहुत सा जो रूट वर्ड्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि आप सभी डेली जो है एंटो और साइनो को डेली याद करें, साथ में प्रीपोजिशन जो कि फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उनको भी डेली आप लोग 5-5 करके ऐसे याद करें, ताकि आपको एग्ज़ाम आते आते कम से कम 200 से 300 या 400 जो इम्पॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो याद हो जाने चाहिए। और ये रूट वर्ड तो है ही, किसी भी जो कोई भी बड़ा सेंटेंस होता है उसको आप लोग अगर देखिएगा तो उसमें कोई ना कोई रूट लगाया होता है। और आजकल एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस जो होते हैं, 2-3 जैसे हो गए एंटोनिम सिनोनिम्स को मिला के, उसमें रूट वर्ड्स दिए ही रहते हैं। तो उस तरह हम लोग रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स को आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इसमें जो पहला मैंने रूट वर्ड लिया हुआ है वो है एक्रो। तो एक्रो का मीनिंग हो जाता है टॉप या हाइट या टिप या बिगनिंग। एक्रो मीन्स टॉप, यानी ऊंचाई पे। एक्रो जिस भी वर्ड में आएगा उसका मतलब हो जाएगा टॉप, यानी हाइट, ऊंचाई की बात हो रही है, स्पेशली किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, ओके, शुरुआत हो रही है, एकदम बढ़ते जा रहा है ऊंचाई के साथ, तो उसमें जो रूट वर्ड आ जाएगा जब एक्रो, उसका मीनिंग यही हो जाएगा। तो इससे मैंने रिलेटेड वर्ड लिए हुए हैं यहाँ पे। एक्रोबैट, तो एक्रो मीन्स होता है अ हाई वॉकर। एक्रोबैट मीन्स हो गया अ हाई वॉकर, यानी बहुत ही तेजी से चलने वाला, बहुत ही लंबे लंबे पैर से वॉक करने वाला, चलने वाला, उसे बोलेंगे एक्रोबैट। एक्रो मीन्स क्या होता है? एक्रो मीन्स होता है टॉप या हाइट या टिप या बिगनिंग, ओके। तो एक्रोबैट का मीनिंग हो गया अ हाई वॉकर। वैसे यहाँ पे आया हुआ है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, तो एक्रो का मीनिंग हो जाता है टॉप या हाइट या टिप या बिगनिंग। और फोबिया, यहाँ पे फोबिया दे रखा है, तो ये फोबिया का मीनिंग हो जाता है, ये जो फोबिया है इसका मीनिंग हो जाता है डर, किसी भी चीज़ से डरना, ओके। वैसे ही एक मानिया आता है, मानिया का मीनिंग हो जाता है पागलपन, किसी भी चीज़ के प्रति पागलपन होना। जैसे बुक के प्रति, किसी व्यक्ति का बुक के प्रति पागल हो जाना, उसे क्या बोलेंगे? बिब्लियोमानिया। बिब्लियोमानिया, यानी बिब्लियो मीन्स क्या होता है? बुक से रिलेटेड होता है। बिब्लियो भी एक रूट वर्ड है, यहाँ पे बिब्लियो जो है, बिब्लियो ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बुक से रिलेटेड, यानी जिसका मीनिंग हो जाता है बुक। तो बिब्लियोमानिया क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा बुकों के प्रति लगाव, यानी उसे क्या बोलेंगे? मैडनेस बोलेंगे। तो मानिया का मीनिंग क्या हो जाता है? मैड, पागल। वैसे ही फोबिया का मीनिंग क्या होता है? डर। वैसे बोलेंगे हाइड्रोफोबिया, यानी हाइड्रो मीन्स वाटर, यहाँ पे हाइड्रो एक मीनिंग आता है, हाइड्रो, इसका मीनिंग हो जाता है वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, तो हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर। जब किसी को पानी से डर लगता है तो उसे
क्या बोलेंगे, हाइड्रो, उसे हाइड्रोफोबिया है। ऐसे फोबिया मीन्स स्पेशली क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा। तो वैसे एक्रोफोबिया, एक्रो मीन्स हाइट और फोबिया मीन्स डर, यानी फियर ऑफ हाइट। अभी जो नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा वो है एक्ट। तो एक्ट का मीनिंग हो जाता है डू। एक्ट मीन्स डू। किसी भी वर्ड में एक्ट जो हमारा वर्ड आएगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डू, यानी करना। तो एक्ट मीन्स डू हो गया। यहाँ पे जो वर्ड है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी में यहाँ पे एक्ट आया हुआ है। एक्ट का मीनिंग क्या होता है, डू, यानी समथिंग, समथिंग दैट अ पर्सन डज। एक्टिविटी मीन्स क्या होता है, समथिंग डज अ पर्सन, मीन्स कोई भी व्यक्ति है जो कुछ कर रहा है, किसी कार्य विधि यानी कार्य करने की प्रक्रिया, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। तो एक्ट मीन्स डू होता है, तो समथिंग दैट अ पर्सन डज। वैसे रिएक्ट, रिएक्ट, रिएक्ट में यहाँ पे एक्ट आया हुआ है। तो समथिंग इन रिस्पॉन्स, कोई बात हो रही है उसके रिस्पॉन्स में किसी को कुछ बोलना, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन देना, यानी रिएक्ट करना। तो वैसे रिएक्ट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, समथिंग इन रिस्पॉन्स, यानी कुछ बोलना किसी के, डू मीन्स कुछ करना, रिस्पॉन्स देना। तो वैसे ही एक्ट जहाँ भी आएगा उसका मीनिंग हो जाएगा डू। तो जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है एयर या एरो, एयर या एरो। तो एयर या एरो का मीनिंग होता है एयर से रिलेटेड। एयर या एरो का मीनिंग हो जाता है एयर से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है एयरेट, तो एयरेट का मीनिंग हो जाएगा टू लेट एयर रिच समथिंग। कोई भी प्लेस है उसको एयर से भर देना, उसमें एयर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर से भर देना, तो उसे क्या बोलेंगे, एयरेट, यानी टू लेट एयर रिच समथिंग। जो नेक्स्ट हमारा है एरियल। तो एरियल का मीनिंग क्या हो जाता है, एरियल का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू द एयर, रिलेटिंग टू द एयर। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया आप सभी को कि एयर जहाँ भी आ जाए या एरो जहाँ भी आ जाए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एरो आया हुआ है तो इसका मीनिंग हो जाता है एयर से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड। तो एयरेट मीन्स टू लेट रिच, टू लेट एयर रिच समथिंग। एरियल रिलेटिंग टू द एयर। एयरो स्पेस, द एयर स्पेस, यानी हवा का ऊपर जो खाली जो एकदम स्पेस होता है उसमें क्या होता है, हवा ही होता है। ओके, तो जो एयरो स्पेस है मीन्स क्या हो जाएगा, द एयर स्पेस। वैसे ही यहाँ पे जो नेक्स्ट रूट वर्ड है वो है एगर या एग्री या एग्रो। एगर या एग्री या एग्रो, तो इसका मीनिंग हो जाता है फार्मिंग, फार्मिंग यानी कृषि करना। तो जिस भी वर्ड में एगर या एग्री या एग्रो आ जाए उसका मीनिंग हो जाता है फार्मिंग करना, कृषि करना। तो यहाँ पे जैसे कि आया हुआ है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्री मीन्स क्या होता है, फार्मिंग करना, कृषि करना, और कल्चर यानी वो हमारी क्या है, संस्कृति है। तो एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ अ लैंड, किसी भी भूमि को मैनेज करना, यानी उसको ऐसे ढंग से मैनेज करना जिससे कि हमको फ़ायदा हो सके, हम उससे कुछ प्रॉफिट ले सके। तो एग्रीकल्चर मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अ लैंड। जो नेक्स्ट है एग्री बिजनेस, एग्री बिजनेस। तो एग्री मीन्स क्या होता है, फार्मिंग करना, और बिजनेस मीन्स हम लोग जो किसी भी सामान को बेच के या उसको खरीद के उसको ज़्यादा में बेच के ऐसे क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, मनी को अर्न करते हैं। तो एग्री बिजनेस मीन्स मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड, मीन्स लैंड का यूज़ करके हम लोग जो मनी बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, एग्री बिजनेस। एग्री मीन्स फार्मिंग यानी कृषि से रिलेटेड, तो मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड। वैसे ही जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एग्रेरियन। तो एग्रेरियन मीन्स एग्री, मैंने जैसे कि बताया एगर या एग्री या एग्रो आ जाए तो यहाँ पे जैसे एगर आया हुआ है AGR, तो इसका भी मीनिंग क्या होता है, ये मीनिंग हो जाता है कि फार्मिंग करना किसी भी, और फार्मिंग क्या होता है, किसी भी लैंड को मैनेज कर देना, किसी भी लैंड का मैनेजमेंट करना, उसी को हम लोग फार्मिंग बोलते हैं, कृषि करना। तो एग्रेरियन मीन्स क्या होता है, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ अ लैंड, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, उसे क्या बोलेंगे, एग्रेरियन। अभी चलते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ जो कि है अल्ज या अल्जो, जो कि है अल्ज या अल्जो। तो अल्ज या अल्जो मीन्स होता है पेन, अल्ज या अल्जो मीन्स होता है पेन। ओके, पेन मीन्स दर्द।
तो यहाँ पे जो वर्ड है न्यूरल्जिया, तो न्यूरल्जिया में यहाँ पे आया हुआ है अल्ज, ALG। तो अल्ज मीन्स क्या होता है? अल्ज मीन्स होता है पेन। यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पेन कॉज्ड बाय अ नर्व। न्यूरल्जिया पेन कॉज्ड बाय अ नर्व। ओके, तो न्यूरल्जिया का मीनिंग इसमें अल्ज आ गया, इसका मतलब हो गया पेन। और न्यूरो मीन्स क्या होता है? नर्व होता है। न्यूरो मीन्स नर्व की बात हो रही है, तो न्यूरल्जिया का मीनिंग क्या हो गया? पेन कॉज्ड बाय अ नर्व। वैसे ही यहाँ पे है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, इसमें भी यहाँ पे अल्ज आया हुआ है, ALG, यहाँ भी अल्ज आया हुआ है जिसका मीनिंग होता है पेन। तो एनाल्जेसिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री। अ ड्रग, एक दवा जो कि किसी को पेन फ्री बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। अ ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री। जो नेक्स्ट है नोस्टल्जिया। नोस्टल्जिया, यहाँ भी क्या आया हुआ है? यहाँ भी अल्ज आया हुआ है जिसका मीनिंग होता है पेन। तो नोस्टल्जिया का मीनिंग क्या हो गया? एचिंग फॉर द फैमिलियर। एचिंग फॉर द फैमिलियर, यहाँ पे फैमिलियर होना, किसी भी जो कि हमारा नोस्टल्जिया, जो कोई दर्द है जिससे कि हम फैमिलियर हो गए हैं, अब हमें वो बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। एचिंग मीन्स बर्दाश्त करने की आदत हो गई है, एचिंग फॉर द फैमिलियर। ओके, तो ये सारे रूट वर्ड्स हैं, इसको आप लोग याद कीजिए अच्छे से। साथ में जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको डेली आप लोग उसको याद कीजिए 5-5, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में फिक्स प्रीपोजिशन को भी आप लोग याद कीजिए। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आर्टिकल्स को पढ़ने। तो अगर हम लोग, तो चलिए देख लेते हैं कि आर्टिकल्स होते कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल्स जो हैं हम लोग बोलते हैं ए, एन और द, इन तीनों को बोला जाता है आर्टिकल्स। ओके, ये तीनों जो है इन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं। तो आर्टिकल्स जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये स्पेशली 2 प्रकार के, 2 टाइप के होते हैं। तो इसका जो पहला टाइप है वो हो जाएगा इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और जो सेकेंड टाइप है इसका, ये हो जाएगा डेफिनिट आर्टिकल्स। जो सेकेंड टाइप है इसका ये हो जाएगा डेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इसमें जो है ए और एन आते हैं। ए और एन फर्स्ट टाइप में इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ए और एन। वहीं अगर डेफिनिट आर्टिकल्स की बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल्स में ओनली द आता है, क्योंकि द जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग निश्चित चीज़ों के प्रति होता है, निश्चित चीज़ों के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रिवर हो गया, रिवर क्या है? फिक्स है, उनका नेम फिक्स है, वो फिक्स है। जो हमारा ब्रह्मांड हो गया, जैसे कि उसमें जितने भी चीज़ें हैं सोलर सिस्टम में, सन हो गया, अर्थ हो गया, हमारा सोलर सिस्टम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया जाए। तो एक और बात स्पेशल इसमें है, जो ये आर्टिकल्स हैं इनका प्रयोग, जो ये तीनों आर्टिकल्स ए और द, ए, एन और द, इन तीनों का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले ही किया जाता है। इसका प्रयोग प्रोनाउन के पहले कभी नहीं हो सकता, वर्ब के पहले कभी नहीं हो सकता, एडवर्ब के पहले नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन के पहले नहीं हो सकता, कंजंक्शन के पहले नहीं हो सकता, इंटरजेक्शन के पहले नहीं हो सकता। सिर्फ ओनली और ओनली कहाँ होता है? सिर्फ नाउन के पहले ही आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, वो भी यहाँ पे जो द है, जो कि डेफिनिट आर्टिकल्स है, इसका प्रयोग हमेशा डेफिनिट चीज़ों के प्रति ही किया जाता है, निश्चित चीज़ों के पहले ही इसका प्रयोग किया जाता है। और वहीं अगर यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो है, जैसे कि ए और एन, ए और एन, इनका प्रयोग कहाँ होगा? इनका प्रयोग किसी भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके संख्या को बताने के लिए, उसका कितना संख्या है। और इसका प्रयोग कैसे होता है? इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कंसोनेंट वर्ड्स और वोवेल, जो कंसोनेंट और वोवेल जो साउंड होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग ए और एन का यूज़ किसी भी वर्ड के पहले करते हैं कोई भी सेंटेंस में। तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में जो ए और एन हो गए, तो यहाँ पे मैं वोवेल साउंड, तो वोवेल साउंड जो हो गया यहाँ पे इंग्लिश में, जो कि 5 होते हैं, ए, ई,
आई ओ और यू, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ए ई आई और यू जो कि वॉवेल साउंड है इंग्लिश में, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे ए और एन का प्रयोग। जो अगर यहाँ पे इस साउंड से कोई भी वर्ड शुरू होगा तो उसके पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ओके, इसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगर वही कंसोनेंट साउंड आ जाए, कंसोनेंट साउंड अगर आ जाए तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग आर्टिकल जो होता है यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, ए आर्टिकल का यूज़ किसी भी वर्ड के पहले करेंगे जब क्या होगा, जब कंसोनेंट साउंड आएगा, जो कि हमारे इंग्लिश जो लेटर्स होते हैं 26, उसमें से जो 5 लेटर्स हैं वो क्या है, वॉवेल साउंड है, जिनके पहले क्या लगता है, एन लगता है। और वहीं अगर बात करें कंसोनेंट साउंड की, तो जो बाकी 21 बच गए हैं यहाँ पे, जैसे बी हो गया, सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद एफ हो गया, जी हो गया, फिर एच हो गया, उसके बाद जे हो गया, ये सारे जितने भी बच गए जेड तक, उसके पहले उससे जो स्टार्ट होता है जो वर्ड, उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। वैसे ही अगर हम लोग बात करें स्पेशल कुछ स्पेशल्स हमारे जैसे शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, जैसे कि MLA, यहाँ तो कंसोनेंट आया हुआ है, ये वाला क्या है, ये कंसोनेंट है, लेकिन इसका जो हम लोग यहाँ से जो साउंड निकल रहा है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करने पे जो साउंड निकल रहा है MLA, एम क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे MLA ऐसे निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, शुरू में आ रहा है ए, यानी वॉवेल साउंड यहाँ पे आ रहा है। तो वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग इसके हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल लगाना होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ होगा, यानी NMLA। वैसे अगर यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पे बोला जाए, यूनिवर्सिटी की अगर बात आती है तो हम लोग यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे जो हम जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, तो ये किससे शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ तो शुरू में दिखने में क्या दिख रहा है, ये दिखने में तो दिख रहा है यू, यानी ये तो वॉवेल साउंड दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में ये नहीं है। यहाँ पे अगर हिंदी के अकॉर्डिंग भी देखें तो हिंदी के अकॉर्डिंग भी इससे शुरू हो रहा है, यू से, लेकिन हिंदी में अगर हिंदी के अकॉर्डिंग हम लोग लगाना चाहते हैं इसमें वॉवेल या कंसोनेंट, तो हिंदी के अकॉर्डिंग अ आ ई अगर आता है किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने पे, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। वहीं अगर क ख ग से लेके अंग तक कुछ भी आए तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, उसके पहले ए लगाएंगे। तो यहाँ पे वैसे कुछ बात नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इस पे क्या लगता है, ए का यूज़ होता है, क्योंकि ये भले ही दिखने में वॉवेल दिख रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है वो क्या आ रहा है, वो कंसोनेंट साउंड निकल के आ रहा है। तो ऐसे जो है वो डिफरेंस होते हैं इनमें, और बाकी जितने भी स्पेशल रूल्स हैं हम लोग उसको क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ही हम मतलब जितना भी हमारा डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। क्वेश्चंस को करने से रूल भी याद हो जाता है क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चंस को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर यू वियरिंग सच ए या एन ओल्ड आउटफिट, तो इसमें से हम लोग को चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें ए लगेगा या एन लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक आप सभी को बात क्लियर कर दूं कि ऐसे तो बहुत होते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि वॉवेल साउंड से और कंसोनेंट साउंड से हम लोग क्लियर करते हैं, तो ये सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो हिंदी के थ्रू हम लोग कवर करते हैं वो वाला ज़्यादा इजी होता है इंग्लिश वाले के थ्रू कवर करने के, कि किस में ए लगेगा और किस में एल लगेगा। इसका चॉइस जब हम लोग हिंदी और जो हिंदी के स्वर वर्ण होते हैं, हिंदी के जो वॉवेल होते हैं और जो हिंदी के कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण होते हैं, उसके थ्रू जब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो ये बहुत ही ईजी लगेगा। तो हिंदी वाले जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जैसे कि अ हो गया, आ हो गया, ई, फिर से ई, फिर से ऊ, यहाँ पे हो गया फिर से ऊ, अ आ ई ऊ, फिर से ए, फिर से ओ, फिर से ओ,
फिर से अंग, फिर से अ। तो ये जो 12 जो हैं, अगर ये किसी भी वर्ड में इनसे जो उच्चारण होता है, इनसे जो प्रोनाउंसिएशन होता है, तो जब भी किसी भी वर्ड का जब इन सारे से उच्चारण होगा तो उस वर्ड के पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाएगा। हमेशा एन का यूज़ इन जो ये 12 जो मैंने लिखा हुआ है, इनमें से किसी भी एक से अगर हमारे वर्ड का उच्चारण हो रहा है, अगर हमारे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो क्या होगा, उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन का यूज़ करेंगे। अगर इसके अलावा जो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, जो हमारे हिंदी में होते हैं व्यंजन वर्ण जिसे बोलते हैं, क से लेके अंग तक, अगर क से लेके ज्ञ तक, तो उसमें से अगर किसी के जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनमें से अगर किसी पहले वर्ड्स का उसमें से उच्चारण होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी किस में आता है, उसी में आता है, इसमें आता है, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे यू आ गया जैसे कि, तो इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले हमेशा ए लगेगा। तो इसके थ्रू अगर आप लोग याद कीजिएगा तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू वियरिंग सच अ या एन ओल्ड आउटफिट। तो यहाँ पे ओल्ड आ रहा है, ओल्ड, इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ओल्ड आया, यानी इस पे अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ ओल्ड, तो इसमें ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, तो ओ इसमें है। देखिए इसमें हम लोग को ओ लेना है, तो ओ है, और ओ जब भी ये आएगा किसी भी वर्ड के पहले, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उस वर्ड के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इसमें ओ आ रहा है शुरू में, यानी हम लोग इसमें क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा, एन आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये अब वर्ड, ये जो सेंटेंस है अब करेक्ट हो चुका है। वाई आर यू वियरिंग सच एन ओल्ड आउटफिट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ या एन डॉक्टर क्योर ए या एन HIV पेशेंट विथ ए या एन बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे इसमें से ए या एन में से किसका हम लोग यूज़ करेंगे, ये हमें देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉक्टर को अगर हम लोग हिंदी में लिखें डॉक्टर, यहाँ पे ड आ रहा है, जो कि ये क्या है, इसमें से किसी में भी नहीं है, यानी ये क्या है, ये व्यंजन वर्ड है, ये कंसोनेंट का ये कंसोनेंट का लेटर है, अक्षर है। ओके, तो डॉक्टर, डॉक्टर के पहले क्या लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे एन नहीं लगेगा, ये एन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। कैन अ डॉक्टर क्योर। अब यहाँ पे जो HIV लिखा हुआ है, तो हम लोग HIV को हिंदी में कैसे लिखेंगे, HIV। तो यहाँ पे HIV में ए आ रहा है, ए से ये शुरुआत हो रहा है इस वर्ड का, तो यहाँ पे देखिए इसमें ए आया हुआ है। ओके, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर कौन सा हो गया, एन हो गया। यानी कैन अ डॉक्टर क्योर एन HIV पेशेंट विथ, अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे जो बोन आया है, तो बोन के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, बोन। बोन को कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पे जो बी है, जो ये ब आया हुआ है, इसमें से किसी में भी नहीं है, यानी बोन जो है इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी अब जो ये सेंटेंस है ये करेक्ट हो चुका है। तो हम लोग ए और एन की बात की जाए तो हम लोग इसको ऐसे यूज़ करेंगे, और ऐसे भी ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ये बहुत ही मतलब इजी होता है आर्टिकल्स, बस कुछ कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग को जानना ज़रूरी होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो है वो थोड़े सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे जैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते जाएगा उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही जितने भी रूल्स हैं उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग नीडेड ए या एन एयर टू हिज थ्रोन। इसको हायर नहीं बोलते, इसको हायर हम लोग नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एयर। एयर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी। एयर मीन्स उत्तराधिकारी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एयर। तो द किंग नीडेड ए या एन एयर टू हिज थ्रोन। किंग को अपने सिंहासन के लिए एक क्या चाहिए, एक उत्तराधिकारी चाहिए। तो इसमें से क्या लगेगा,
क्योंकि यहाँ पे ए जो है ये इसमें से आया हुआ है, यानी इसके पहले हम लोग को क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है। यहाँ पे एन हम लोग को यूज़ करना है, तो ये सेंटेंस अब क्या है, करेक्ट हो गया। द किंग नीडेड एन हेयर टू हिज थ्रोन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए या एन MBA इज ए या एन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा, तो ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे MBA, मैंने ये पहले भी बताया आप सभी को शुरू में, MBA, तो MBA में ए से शुरू हो रहा है और ए जो साउंड है ये क्या देता है, ये एन के यूज़ को प्रेफर करता है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा एन, यानी एन MBA इज, तो यहाँ पे मास्टर आ रहा है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मास्टर, यानी जो यहाँ पे म आया हुआ है ये इन जो 12 ये मैंने लिखे हुए हैं इसमें से किसी में भी नहीं है, यानी मास्टर के पहले क्या यूज़ होगा, यहाँ पे ए यूज़ होगा, यहाँ पे ए यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे एन MBA इज अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री, तो ये हमारा करेक्ट जो है सेंटेंस हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डैश, दैट इज, यहाँ पे ए या एन इसमें से कौन हम लोग को चूज करना है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। दैट इज ए या एन यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ए और एन आया हुआ है, ए और एन यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हम लोग को चूज करना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा। तो यूनिक, यूनिक को हम लोग कैसे लिखेंगे, यूनिक को हम लोग लिखेंगे इस टाइप से, तो यू यहाँ पे आया हुआ है जो कि क्या है, ये कंसोनेंट लेटर है, तो यू के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा हमेशा, यू के पहले हमेशा ए लगेगा। दैट इज अ यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू जार्स आर कनेक्टेड बाय अ या एन यूट्यूब, यानी जो यूट्यूब जैसी एक नली होती है, एक यू टाइप की नली होती है, उसके थ्रू जो 2 जार्स हैं वो कनेक्टेड किए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे यू, यानी उच्चारण इसका कैसे हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन यू से हो रहा है, और यू से हो रहा है यानी क्या है, ये कंसोनेंट लेटर है, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए का यूज़ हम लोग करते हैं। ओके, और जब भी वोवेल साउंड का यूज़ होता है, वोवेल साउंड का जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या लगाते हैं, एन का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्वर जो है मीन्स कंसोनेंट यहाँ पे साउंड का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चार्ली स्पेंट हिज इंटायर चाइल्डहुड एज ए या एन ऑर्फन। यहाँ पे ऑर्फन जो आया हुआ है, ऑर्फन मीन्स क्या होता है, अनाथ होता है, ऑर्फन, इसको कैसे लिखेंगे, ऑर्फन, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ओ आ रहा है जो कि कहाँ यहाँ पे दे रखा है, यानी इसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग, इसके पहले हम लोग लगाते हैं एन को, तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा, यहाँ पे यूज होगा एन का, यानी चार्ली स्पेंट हिज इंटायर चाइल्डहुड एज एन ऑर्फन। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव ए या एन $5 बिल विथ ए या एन रेड सील ऑन इट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे डॉलर आया हुआ है, यहाँ पे $5 बिल, $5 बिल, तो ये जो दे रखा है, हालांकि हम लोग ये जो नंबर्स होते हैं इनके पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते, लेकिन जो ये क्या है, ये पेयर में है, $5 बिल, तो जो बिल है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल का यूज़ होगा। ओके, यहाँ पे स्पेशली कुछ बात की जा रही है $5 बिल की, जो कि क्या हुआ है, एक रेड सील में आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डॉलर, यानी यहाँ पे डी से वैसे भी शुरू हो रहा है डॉलर, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए का यूज़ करेंगे। आई हैव अ $5 बिल विथ, यहाँ पे रेड सील की बात हो रही है, तो सील जो है वो क्या है, यहाँ भी इसका भी हम लोग अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या होगा, ये भी कंसोनेंट साउंड दे रहा है, यानी इसके पहले भी क्या लगेगा, कंसोनेंट साउंड के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, ए का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ए लगेगा।
और मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये रेड हो गया, जैसे कि रेड, ब्लैक, ये सब क्या होते हैं, ये सब हो गए एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाले। तो मैंने आप सभी को बताया कि इन सारे के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब यहाँ पे कंपाउंड, जब सब्जेक्ट जो वर्ड्स बन जाते हैं, जिनको मिला के मिक्स करके एक वर्ड्स बनाए जाते हैं और जो मीनिंग देते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है रेड सिल, यानी ये एक ही मीनिंग दे रहा है। जो सिल है वो क्या है, ये नाउन है, सिल जो है ये नाउन है, और रेड क्या है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है यानी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे रेड सिल ये दोनों मिलके क्या हो जा रहे हैं, नाउन की तरह, जो नाउन होते हैं नाउन की तरह ये भाव दे रहे हैं, यानी इनका जो सेंस है वो नाउन की तरह मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, आर्टिकल लगा। और ये चूंकि कंसोनेंट का मीनिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे कंसोनेंट में क्या लगाया जाता है, कंसोनेंट के पहले ए लगाया जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रिवर यमुना इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा, ये हमें देखना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डिग्री होती है, कितने टाइप की डिग्री होती है, 3 टाइप की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे लॉन्ग हो गया, लॉन्गर हो गया और लॉन्गेस्ट हो गया। ओके, तो जो लॉन्गेस्ट जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जो लॉन्गेस्ट वाला ये पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। जो सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गर, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और जो फर्स्ट वाला लॉन्ग है ये है पॉजिटिव डिग्री। तो जब भी यहाँ पे जो आर्टिकल्स की अगर बात आए और वहाँ पे अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो, तो हमेशा द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। किसी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, उसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ओके, तो इस सेंटेंस में क्या लगेगा, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट के पहले क्या लगेगा आर्टिकल, ये लगेगा द रिवर यमुना इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स डैश आवर। इसको क्या बोलेंगे, आवर बोला जा रहा है, यानी आवर यानी अ से इसकी शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा एन लगेगा। आवर के पहले क्या लगेगा, एन आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा, एन आवर। ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स एन आवर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड डैश मिल्क फॉर दिस रेसिपी बट वी वर आउट। यहाँ पे मुझे क्या है, मुझे मिल्क की ज़रूरत है इस रेसिपी के लिए, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अभी बाहर है, तो हम लोग इसका नहीं ला सकते। तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, यहाँ पे जो मिल्क दे रखा है इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, इसमें किस आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पे जितने भी अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं जिनको हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग नहीं गिन सकते। चावल के दानों को हम लोग नहीं गिन सकते, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो हम लोग नहीं गिन सकते, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। वैसे ही गेहूँ हो गया, चीनी हो गया, दाल हो गया, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा दे दिया जाए तो उसको काउंट करते करते आप थक जाओगे, लेकिन फिर भी वो उसमें ये इसलिए उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, उसको मान लिया जाता है कि ये अनकाउंटेबल्स नाउन्स हैं। तो यहाँ पे मिल्क जो दे रखा है ये क्या है, मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग नहीं गिन सकते। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स की बात आए तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के पूर्व नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, यानी यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये जो सेंटेंस है वो वैसे ही सही है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ही इज डैश रियल अमेरिकन हीरो। ही इज डैश रियल अमेरिकन हीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ, ही इज अ रियल अमेरिकन हीरो। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अमेरिकन से आप लोग इसको मत कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी देश का नाम आ जाए, कोई भी
हमारे पास देश का नाम है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर स्पेशल किसी चीज़ की बात है, जैसे कि द रिवर ऑफ अमेरिका, तो जैसे कि द रिवर ऑफ अमेरिका की बात आ रही है, यानी स्पेशलाइज्ड किया जा रहा है, उस रिवर को स्पेशलाइज्ड किया जा रहा है। या मिल्क ऑफ गोवा, यानी उस राज्य के मिल्क को उस राज्य का नाम लगा के वो चीज़ क्या हो गया, वो स्पेशल हो गया। तो ऐसे जब हम लोग किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को किसी जगह से उसको रिलेट करके लेते हैं कि ये उस जगह का है, तो ऐसी चीज़ों के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसे अगर सिर्फ राज्य का बात कर दिया जाए, जैसे कि दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो वैसे ही अमेरिका अगर देश का नाम भी आ जाए तो उसके पहले भी हम लोग इसके पहले भी हम लोग नहीं करेंगे आर्टिकल का यूज़। वैसे ही अगर बात है किसी बीमारी की, तो किसी बीमारी के नाम के पहले भी हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। कॉलेरा आ गया या चिकन पॉक्स आ गया, तो इन सारी चीज़ों के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये सारी रूल्स हैं, तो हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर करते चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही इज़ अ रियल अमेरिकन हीरो। जो नेक्स्ट है यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है आई हैवंट सीन हिम इन डैश 5 years। आई हैवंट सीन हिम इन डैश 5 years। तो यहाँ पे क्या लगेगा आर्टिकल, यहाँ पे लगेगा इन अ 5 years, यहाँ पे लग जाएगा इन अ 5 years, यानी 5 सालों में से मैंने कभी भी उसे नहीं देखा है। ओके, तो यहाँ पे आई हैवंट सीन हिम इन अ 5 years, तो जो यहाँ पे ईयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे संख्या दे रखा है, यानी यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर है और उसमें भी बात की जा रही है कि उसमें एक बार भी उसको नहीं देखा गया है, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस के जो सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है। वैसे ही अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखें, आई हैव बीन वेटिंग फॉर डैश लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत ही टाइम से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो ये एक फ्रेज़ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये फ्रेज़ ही है, इसको याद करना होता है कि हमेशा जब भी ऐसा दिखे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये एक फ्रेज़ है, तो ये चेंज नहीं होता है। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर आई टीच यू शुड गिव द ईयर टू व्हाट आई टीच लेस्ट यू शुड मिस योर गोल। ओके, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें कौन सा आर्टिकल जो है ये लगेगा या यहाँ से क्या डिस्कार्ड होगा ये हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेन एवर आई टीच यू शुड गिव द ईयर टू व्हाट आई टीच लेस्ट यू शुड मिस योर गोल। ओके, तो यहाँ पे कौन सा जो है इतना जो यहाँ पे शुड से लेके ईयर तक जो लिखा गया है इसमें क्या डिस्कार्ड होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ये जान ले कि जो जैसे कि हमारे कोई भी शरीर का अंग हो गया, वो चाहे ईयर हो गया या आई हो गया या कोई भी हेड हो गया, तो जितने भी शरीर के अंग होते हैं उनके पहले जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, स्पेशली द का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, अगर कोई चीज़ को स्पेशलाइज्ड करना है, जैसे कि अगर बोला जाए कि इस आदमी का ये पार्ट, तब वहाँ पे हम लोग द लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ ईयर की बात की गई है, वो भी यहाँ पे पार्टिकुलर यहाँ पे स्पेशलाइज नहीं किया गया है, तो हम लोग शरीर के अंग के पहले, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये आर्टिकल चैप्टर का रूल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से द को हटा देंगे, यहाँ पे द नहीं लगेगा। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियलिस्ट नेग्लेक्ट टू फाइल हिज इनकम टैक्स एंड देयरफॉर ही हैड टू पे फाइन। ओके, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है इसमें क्या रॉन्ग है, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या लगाने से ये सुधर जाएगा। तो ही हैड टू पे फाइन, ही हैड टू पे अ फाइन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि टू पे अ फाइन ये क्या है, ये एक इडियम है। टू पे अ फाइन
ये है एक इडियम, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना होता है। ओके, ये क्या है, ये एक इडियम है। तो यहाँ पे क्या, ये अब क्या हो गया, ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। द इंडस्ट्रियलिस्ट नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स एंड देयरफॉर ही हैड टू पे अ फाइन। टू पे अ फाइन क्या है, ये एक इडियम है, इसको याद करना होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एल्डर ब्रदर केम आफ्टर द सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में, किस पार्ट में जो कि अंडरलाइन किया गया है उसमें एरर है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट, जिस भी जो भी मतलब यहाँ पे जैसे कि सनसेट नाउन दे रखा है, अगर यहाँ पे सनराइज भी दिया होता तो हम लोग, अगर यहाँ पे आफ्टर दे रखा है तो आफ्टर के बाद कभी भी आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है। आफ्टर के बाद कभी भी आर्टिकल द का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, तो यहाँ से जो द है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, तब ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। माई एल्डर ब्रदर केम आफ्टर सनसेट एंड हैड गॉन बिफोर सनराइज। वैसे अगर बिफोर आ जाए तो बिफोर के बाद भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ पे बिफोर आया है तो बिफोर के बाद भी यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आफ्टर और बिफोर के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है, द या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। वैसे ही जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलास। तो यहाँ पे किस पार्ट में हमारा रॉन्ग दिख रहा है, कौन सा पार्ट रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इट बीइंग रेनी डे, तो जब भी यहाँ पे रेनी डे की बात की गई है, जैसे कि अगर हम लोग सिर्फ क्या, सिर्फ अगर हम लोग डे लिख देते तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या हो जाता, ये हो जाता हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अनकाउंटेबल नाउन ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे रेनी डे की बात की गई है, जब रेनी डे की बात हो गई तो ये क्या हो गया, ये हो गया काउंटेबल नाउन। रेनी डे ये हमेशा तो मतलब ये पृथ्वी पे, अर्थ पे हमेशा बारिश नहीं होती है, इसलिए जब रेनी डे की बात कर दी गई यानी वो एक स्पेशल डे बन गया, यानी रेनी डे। तो ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये काउंटेबल बन गया है, ये अब अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। क्योंकि हम लोग को पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, इट बीइंग द रेनी डे। यहाँ पे क्या लगेगा, इट बीइंग द रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलास। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज अ रेड शर्ट विच सीमा गेव मी यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इस सेंटेंस को, ये जो वाक्य है इसको क्या किया गया है, इसको स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है। यानी जो यहाँ पे रेड शर्ट है, यहाँ पे जो रेड शर्ट है इसके बाद ये क्या लगा हुआ है, इसके बाद विच जो लगा हुआ है, ये विच ये क्या कर रहा है, ये इसका जो यहाँ पे पोजीशन है या इसका जो महत्व है उसको बढ़ा दे रहा है। यानी हियर इज अ शर्ट, तो यहाँ पे क्या रॉन्ग है, हियर इज रेड शर्ट विच सीमा गेव मी यस्टरडे। यहाँ वो शर्ट है जिसे सीमा ने कल मुझे दिया था, यानी उस पार्टिकुलर शर्ट की बात हो रही है, उस पार्टिकुलर शर्ट की बात हो रही है जिसको सीमा ने कल दिया था। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये स्पेशल हो गया है। तो जब भी स्पेशल चीज़ों की बात आती है जो कि बहुत ही स्पेशल होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रिवर हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, इन सारे चीज़ों के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। वैसे ही जब हम लोग किसी चीज़ को स्पेशलाइज्ड कर देते हैं तो उसके पहले भी द का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे ए का यूज़ न होके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे द का यूज़ करना होगा, तब जाके ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो हियर इज द रेड शर्ट विच सीमा गेव मी यस्टरडे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, अ मीटिंग ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स वाज हेल्ड टू कंसीडर बायलैटरल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है वो हम लोग को पता करना है कि क्या यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है। तो आप सभी को एक पता होना चाहिए कि जब भी सब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट ऐसा सेंटेंस में कुछ दे रखा हो, यानी जब दो वर्ड्स एक ऑफ से जुड़े हुए हो, ऑफ जो हमारा एक कंजंक्शन का काम करता है जिसे जेनेटिव ऑफ जेनेटिव भी बोलते हैं, तो ये क्या है,
जब भी ऐसे सेंटेंस में दे रखा हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले द का यूज करते हैं। इसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे ए का यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द का यूज होगा। ओके, यहाँ पे द का यूज होगा तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी द मीटिंग ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स वाज हेल्ड टू कंसीडर बायलैटरल प्रॉब्लम्स। अब ये जो सेंटेंस है ये राइट हो गया। किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट यानी कोई भी सेंटेंस हो उसमें ऑफ से जुड़ा दो जब वर्ड दिखे तो उसके पहले क्या लगता है, ए नहीं लगता, एन नहीं लगता, उसके पहले द का यूज किया जाता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास एट प्रेजेंट। यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज करते हैं और किसी भी आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे द का यूज होगा, न कि अ का यूज होगा। ओके, तो विजय इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास एट प्रेजेंट। अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले हिज या हर या मतलब उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात हो तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। तब यहाँ पे एक कंडीशन होता है, अगर यहाँ पे हिज या हर यहाँ पे नहीं दे रखा है कि विजय इज, मतलब उस टाइप का अगर सेंटेंस की बात की गई हो जिसमें पॉजेसिव केस की बात की गई हो, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजिटिव केस की बात की गई हो, पॉजेसिव केस की, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके पूर्व अगर ये पॉजेसिव केस नहीं दे रखा है तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे द हम लोग इजीली लगा सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। व्हेन वी आर सीरियसली इल वी गो टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो द है ये रॉन्ग है, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग हॉस्पिटल या स्कूल या मंदिर या मतलब या कॉलेज जब उसी पर्पस से जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि ये इल है यानी बीमार है, इसका तबीयत सीरियसली ख़राब है तो ये कहा गया, ये हॉस्पिटल में गया दिखाने के लिए, यानी ये उसी पर्पस से गया है हॉस्पिटल में जिस पर्पस से जाया जाता है उसी पर्पस से ये हॉस्पिटल गया है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। अगर वो हॉस्पिटल जा रहा है लेकिन दूसरे पर्पस से जा रहा है, जैसे कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे द का यूज किया जाएगा। जैसे कि ही वेंट टू द हॉस्पिटल टू मेट हिज फ्रेंड। ओके, तो इस टाइप का जब सेंटेंस दिया हो कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो किसी फ्रेंड से या किसी दूसरे काम से जा रहा है, तब जब हम लोग हॉस्पिटल या कॉलेज या स्कूल या टेम्पल किसी भी की बात करेंगे तो वहाँ पे हॉस्पिटल के पहले या टेम्पल के पहले या स्कूल के पहले या यूनिवर्सिटी के पहले आप लोग द लगा सकते हो, या बाजार के पहले, मतलब मार्केट के पहले। अगर मार्केट में आप लोग जा रहे हो सब्जियां खरीदने के लिए तो वहाँ पे आप लोग द का यूज़ नहीं करोगे कभी भी मार्केट के पहले, यानी आई गो टू द मार्केट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप क्यों जा रहे हो मार्केट, सब्जी खरीदने के लिए, तो वो वही पर्पस है आपका, तो वहाँ पे द नहीं लगाना है। अगर आप किसी दूसरे पर्पस से जा रहे हो, जैसे कि आई गो टू द मार्केट टू मीट माई फ्रेंड, तो वहाँ पे आपका द का यूज सही होगा। लेकिन आप ऐसे द लगाते हो अगर उसी पर्पस से जाते हो तो वहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डाइड ऑफ द मलेरिया बिकॉज ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इट फॉर द लास्ट 5 months। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी बीमारी का नाम हो, मलेरिया हो गया, कलरा हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, ये बहुत सारी बीमारियां हो गई, उनके पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, वहाँ द का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ से द को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, तो अभी चलते हैं, थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट जो रूल बच गए हैं उसको हम लोग लिख देते हैं, उसको रूल से ही हम लोग क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कुछ रूल्स को, जो यहाँ पे जो स्पेशल रूल्स हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो लैंग्वेज का नेम है या कलर का नेम है उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता।
जैसे कि द रेड नहीं लिख सकते, ए रेड नहीं लिख सकते, ए येलो या द रेड द येलो, ये सारी चीज़ों को हम लोग नहीं लिख सकते। वैसे ही अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी हो गया तो द हिंदी हम लोग नहीं लिख सकते, द इंग्लिश नहीं लिख सकते, या अ इंग्लिश नहीं लिख सकते, एन इंग्लिश नहीं लिख सकते। तो लैंग्वेज नेम हो गया या कलर हो गया, इसके पहले या इसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शंस की बात आती है तो जो डायरेक्शंस होते हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, तो इन सारे जो डायरेक्शंस है, ये चारों डायरेक्शंस, इसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं। वो भी आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल, सिर्फ द, जो कि डिफिनिट आर्टिकल है। तो ये जो चारों डायरेक्शंस है इनके पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि कोई कंट्री हो गई, जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो साउथ अमेरिका और एक नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका लिख दिया गया, अगर इसके पहले हम लोग द लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग द लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, द नॉर्थ अमेरिका अगर हम लोग लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, अगर इसको करेक्ट करने के लिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ नॉर्थ अमेरिका। ओके, सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका जब रहेगा तो ये जो हमारा वर्ड है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, द प्लस नेम प्लस ऑफ, इसके बाद इसके पहले हमेशा द लगता है। ये एक स्ट्रक्चर ही है, द प्लस नेम प्लस ऑफ। इस टाइप का ही क्वेश्चन होता है, अगर इसके जगह पे ए प्लस नेम प्लस ऑफ आ जाए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हो गया द बैंक ऑफ इंडिया या द बैंक ऑफ बड़ौदा, द बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे चीज़ों के पहले द लगता ही है। वहाँ पे अगर ई यूज़ होगा या एन यूज़ होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ही जो नेक्स्ट है स्पेस, यानी स्पेस, जब यहाँ पे हम लोग अंतरिक्ष की बात करते हैं, जब सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर जगह की बात की जाए, अगर कोई स्पेस जो कि खाली स्पेस है किसी भी दो सामान के बीच या किसी भी दो व्यक्ति के बीच, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि देयर इज़ द स्पेस बिटवीन आई एंड वी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पेस, जब जगह की बात आती है, जब जगह को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम लोग स्पेस के साथ द का यूज़ कर सकते हैं, स्पेस के पहले। लेकिन वहीं अगर स्पेस यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड चीज़ें हों, अंतरिक्ष की बात की जाए तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। वैसे ही जो नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया। मैंने बताया कि किसी भी जो कोई भी कंट्री हो गया या कोई भी कैपिटल हो गया, जिससे राज्य, स्टेट, ये सारे चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता या कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि जयपुर को क्या बोला जा रहा है, जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। यानी जो जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का पेरिस कौन सा है, जयपुर है। यानी जयपुर को स्पेशलाइज्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पे पेरिस के पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड तो ये एक कंट्री की नाम है, लेकिन जो कश्मीर है उसको क्या बोला जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्योंकि कश्मीर को स्पेशलाइज्ड किया जा रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्विट्जरलैंड के पहले द लगा देंगे, क्योंकि ये क्या बन चुका है, यहाँ पे ये बन चुका है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन एक स्पेशल चीज़ होता है, एक खास चीज़ होता है, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉमन नाउन के पहले कभी भी द का यूज़ नहीं होता है। जो नेक्स्ट है, आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ओके, आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पे चूँकि इसके सुंदरता की बात हो रही है, यानी इसको क्या किया जा रहा है, इसको अट्रैक्टिव दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आर्टिकल ए का प्रयोग हो गया है। यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल है, प्लूरल नाउन के पहले नो आर्टिकल, यानी जो भी नाउन होता है, प्लूरल नाउन जब भी दिखे तो वहाँ पे हम लोग ए या एन तो यूज़ कर ही नहीं सकते, साथ में द का भी यूज़ नहीं किया जा सकता। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में हम लोग द का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, वह जैसे कि द ब्यूटी ऑफ हेमा मालिनी। ब्यूटी सिर्फ रहेगा तो ब्यूटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन द ब्यूटी ऑफ हेमा मालिनी इज चार्मस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे द का यूज होगा क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं एक नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यू और लिटिल। फ्यू और लिटिल ये जो है इसका मीनिंग होता है न के बराबर, यानी न के बराबर। इसमें अगर सिर्फ फ्यू और लिटिल किसी भी सेंटेंस में लग जाए उसका मतलब होता है वो चीज़ है ही नहीं, यानी वहाँ पे उस चीज़ की बात हो ही नहीं रही है। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग फ्यू और लिटिल के पहले अगर हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए और द का अगर हम लोग यूज़ कर देते हैं, तो वो जो आर्टिकल, वो जो सेंटेंस होता है वो मतलब उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग ए फ्यू लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि कुछ, थोड़ा कुछ है, थोड़ा कुछ है। अगर ऐसे ही फ्यू लिखा जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी न के बराबर, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अ फ्यू हो गया तो वहाँ पे कुछ है, कुछ चीज़ें हैं। वैसे अगर द फ्यू लगा देंगे तो वही बात। वैसे अगर लिटिल की बात हो रही है तो लिटिल जो है उसमें भी अगर हम लोग ए लिटिल या द लिटिल लगा दें तो उसमें भी वही बात है। अगर सिर्फ लिटिल रहेगा यानी न के बराबर, उसमें कुछ है ही नहीं, वहाँ पे उस प्लेस पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अ लिटिल लग गया तो वहाँ पे कुछ है, थोड़ा सा ही है मगर है। वैसे ही द लिटिल यानी थोड़ा सा ही है मगर है। तो आर्टिकल से ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर हम लोग नेक्स्ट रूल की बात करें तो नाउन प्लस नंबर, नाउन प्लस नंबर की अगर बात हो तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। जब भी नाउन प्लस नंबर दिखे तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 6, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर 6 की बात हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है। तो नंबर की जब बात हो तो हम लोग क्या द का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आवर ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर 6, अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पहले अगर द लगा होता तो ये क्या होता, ये सेंटेंस गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता। जो नेक्स्ट है वॉच द टेलीविज़न, अगर वॉच के बाद द लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब भी किसी चीज़ को देखने की बात होगी, जैसे कि टेलीविज़न देखना या रेडियो सुनना, तो जब भी उसके पहले वॉच का प्रयोग हो, वॉच द टेलीविज़न, तो यहाँ पे टेलीविज़न, अगर हम लोग टेलीविज़न के पहले द को यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा सेंटेंस जो होगा वो सही हो जाएगा। तो हम लोग जब भी वॉच का यूज़ करते हैं तो उसके बाद द आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं किया जाता। वैसे यहाँ पे लिसन टू द रेडियो, अगर लिसन के बाद द का यूज़ हो तो वो करेक्ट होगा। लिसन के बाद अगर द का यूज़ हुआ है तो वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वही वॉच के बाद हम लोग द का यूज़ कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे आई हियर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो, तो यहाँ पे आई हियर्ड यानी यहाँ पे द लग चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर आई वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे द लग जाता, ऑन द टेलीविज़न लग जाता, तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग हो जाता। ओके, तो जब भी वॉच आए, जब भी वॉच है तो हम लोग जो नाउन होता है, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, तो इन सारे चीज़ों के पहले हम लोग क्या, हम लोग यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। ओके, जो नेक्स्ट रूल है वो है गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल। यहाँ पे गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं दे रखा है गोल्ड के पहले, क्योंकि ये क्या है, गोल्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल चीज़ों के पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसको स्पेशलाइज कर दिया जाए, इसको स्पेशल कैरेक्टर दे दिया जाए, तब इसके पूर्व हम लोग को लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, यानी यहाँ पे कहा, यहाँ पे कुछ स्पेशल आ गया, यानी अमेरिका के गोल्ड की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ गोल्ड की बात नहीं हो रही, अमेरिका के गोल्ड की बात हो रही है, यानी एक क्या हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर बन गया। तो इसके पहले, गोल्ड के पहले क्या हो गया, हम लोग को इसको स्पेशल बनाने के लिए द इसके पहले लगाना ही पड़ेगा, तब जाके ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट होगा। ओके, जो नेक्स्ट रूल है, यहाँ पे वर्क के साथ द का यूज़ नहीं होता है। जब भी किसी सेंटेंस में कभी भी वर्क का प्रयोग किया जाए तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। ओके, इसमें द का यूज़ कभी भी होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है सी इज़ एट वर्क, यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिख सकते कि सी इज़ एट द वर्क, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ होगा सी इज़ एट वर्क। जो नेक्स्ट है गेम्स या स्पोर्ट्स, गेम्स या स्पोर्ट्स का जो नेम आ जाए जब, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते।
जैसे कि द क्रिकेट, ये रॉन्ग हो जाएगा। द यहाँ पे द हॉकी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ हॉकी, सिर्फ क्रिकेट, सिर्फ बास्केटबॉल, सिर्फ फुटबॉल ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन द फुटबॉल कभी भी नहीं लिखा जाता। ओके, ये रॉन्ग हो जाता है। जो नेक्स्ट है टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता। टाइम ऑफ डे के पहले द का यूज़ कभी भी नहीं किया जाता है। जैसे कि वी ट्रेवल्ड मोस्टली बाई नाइट, यहाँ पे बाई नाइट ये क्या है, ये टाइम बताया जा रहा है कि हम लोग सिर्फ रात में ही सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। ओके, या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि वी ट्रेवल्ड मोस्टली बाई डे, तो यहाँ भी हम लोग द का यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए टाइम ऑफ डे के पहले कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो ये रहे हमारे पूरे जितने भी रूल्स के साथ टोटल आर्टिकल्स की क्लास। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।